हेलो बच्चों, मैं क्लास 10वीं के लिए जो बच्चे 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उन सभी बच्चों के लिए हिंदी किताब से जितना भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है VVI उन सभी को आपको करवाने वाला हूँ। यहाँ मैंने पहला चैप्टर लेके आया है जिसका नाम है श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा। ठीक है, श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा। ठीक है, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, यह कैसी रचना है? तो यह एक निबंध है। यह कैसी है, कैसी रचना है? तो निबंध है। ठीक है, और रही बात कि इसके लेखक कौन हैं, तो इसके लेखक जो हैं कौन हैं? भीमराव अंबेडकर हैं। आपसे पूछेगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं, तो बताना है भीमराव अंबेडकर। उसके बाद क्वेश्चन है कि इनका जन्म कब हुआ, अर्थात भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? तो भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। ठीक है छोटे। अगला क्वेश्चन है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो हुआ है मध्य प्रदेश के महू प्रांत में हुआ है। ठीक है, मध्य प्रदेश के महू प्रांत में हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि ये उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ पढ़ाई गए थे पढ़ने के लिए, है ना? तो पहले गए थे न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क के बाद फिर कहाँ गए? लंदन। प्रश्न ऐसा भी कर सकता है कि न्यूयॉर्क कहाँ स्थित है ना? तो अमेरिका में। ठीक है, ऐसा पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे? तो ये उच्चतर शिक्षा के लिए बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर गए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनके प्रमुख आदर्श व्यक्ति कौन कौन थे, यानी किन किन को इन्होंने अपना आदर्श माना था? तो बुद्ध भगवान को, कबीर दास को और ज्योतिबा फुले को। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि संविधान का निर्माता किन्हें कहा जाता है? तो संविधान का निर्माता भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है ना? भीमराव अंबेडकर जी के जो रचनाएं हैं, प्रमुख रचनाएं हैं, वो कौन कौन सी हैं? तो पहला लिखा हुआ है द कास्ट्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म। ओके। दूसरा है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। तीसरा है द अनटचेबल्स। और चौथा है हु आर दे। पांचवा है हु आर सुधराज। और छठा है बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म। और फिर अगला है बुद्धा एंड हिज धम्मा। फिर है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट्स। उसके बाद में द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, है ना? इनमें से पूछा भी गया है कभी कभी कि बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन हैं, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के लेखक कौन हैं, हाँ, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म के लेखक कौन हैं तो पूछा भी करता है, इसलिए आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय, बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है? यानी भीमराव अंबेडकर का जितना भी हिंदी में उन्होंने कविताएं, निबंध, जो भी रचनाएं किया वो कितने खंड में बटा हुआ है? तो 21 खंड में बटा हुआ है। ओके। प्रस्तुत निबंध कहाँ से संकलित है? तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है इसे, अर्थात श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा कहाँ से लिया गया है? तो वो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रस्तुत निबंध को हिंदी में रूपांतरण किसने किया? किस व्यक्ति ने इसे हिंदी में रूपांतरण किया? तो ललई सिंह यादव ने। ठीक है। देखिए किस विडम्बना की बात करता है, विडम्बना का स्वरूप क्या है? ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 2 नंबर के आता है। तो देखिए बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी कहते हैं कि इस युग में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। जातिवाद के पोषक कई आधारों पर अपने जाति को समर्थन करते हैं। ओके। हाँ, अगला क्वेश्चन है कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? तो इसका आंसर है कि जातिवाद के पोषक अपने जाति का समर्थन करते हुए कहते हैं कि आधुनिक समाज कार्यकुशल के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है
और चूँकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है? क्या आपत्ति जताते हैं भीमराव अम्बेडकर जी? तो बाबा साहब कहते हैं कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिया हुआ है। श्रम विभाजन निश्चय ही सब समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सब समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों को विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है ना। ये बताते हैं, ये आपत्तियाँ बताते हैं कौन? भीमराव अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती? तो इसका आंसर है कि जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप इसलिए नहीं कही जा सकती क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। जाति मनुष्य का पेशा गर्भधारण के समय से ही निर्धारित कर देता है और जीवन भर उस पेशे में क्या कर देता है? बांध देता है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है ना, प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? कैसे बनी हुई है? ठीक है। तो इसका आंसर होगा बाबा साहब के अनुसार जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है, भले ही पेशा अपर्याप्त होने के कारण वह भूखे ही क्यों न मर जाए। ठीक है। आधुनिक युग में यह स्थिति पराहै आती है क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। लेकिन हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती जिसका पैतृक पेशा ना हो, भले ही वह उसमें परंपरागत हो। इस प्रकार पेशा की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि लेखक आज के उद्योगों में गरीबी से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों? तो भीमराव अम्बेडकर आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या भारतीय हिंदू धर्म की जाति प्रथा को मानते हैं, क्योंकि यह मनुष्य को केवल एक पेशे में बांध कर रखती है, दूसरे पेशों को चुनने की आज़ादी नहीं देती है। ओके। अगला क्वेश्चन है कि लेखक ने पाठ में किन पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? तो भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि आर्थिक पहलुओं से जाति प्रथा भी एक हानिकारक प्रथा है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबा देती है और उन्हें स्वाभाविक नियमों में अस्वाभाविक, जिनमें उनका मन नहीं लगता है, वो काम करने में उनको बाधित कर देते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक किन विशेषताओं को आवश्यक माना है? तो सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए भीमराव अम्बेडकर ने सभी लोगों में दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे को आवश्यक माना है। मिश्रण की तरह भाईचारे को आवश्यक माना है ना। बस इतना ही क्वेश्चन है और बाकी आपको मिलते रहेगा, तब तक आप इसको पढ़िए, नोट करते रहिए। ठीक है।